1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और भी बराबर 2 को हम गुना करेंगे 3 से। आंसर एक यहाँ पे आंसर हुआ और एक यहाँ पे आंसर हुआ। समझ में आया हाँ या ना में जवाब देंगे। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा प्रश्न। और चौथा प्रश्न जो है सो लग रहा है जैसे बहुत बड़ा, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन है मन में। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 3.6 में जितने भी प्रश्न हैं वो सब अलग अलग हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम बनाएं कैसे। तो 3.6 जो है सो मोस्ट VVI है और 6 मार्क्स के प्रश्न आपके बनते हैं इसमें। अगर एक आता है तो आपको कम से कम 6 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप पूरा बना लेते हैं तो आपके खाते में 6 मार्क्स जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चौथे प्रश्न को कैसे हैंडल करेंगे आइए देखते हैं। वीडियो में आ गए हैं तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझाना मेरा काम है। हाँ। तो सबसे पहले एक नज़र हम प्रश्नों के ऊपर डाल लेते हैं कि प्रश्न आखिर कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे जो भी समीकरण यानी कि निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलें और उसे हल करें। मतलब जो भी समीकरण दे रखे हैं उसे हमें रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। रैखिक समीकरण के होते क्या हैं? जो एक सीधी रेखा में हो, एक सिद्ध में हो, उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। जैसे 3u + 2v = 12, तो ये रैखिक समीकरण है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नीचे है। एक रेखा में होने से ही रैखिक समीकरण कहलाता है। तो इसको क्या करना होगा? सबसे पहले हमें रेखा के रूप में बदलना होगा। तो रेखा के रूप में बदलने के लिए सिंपल सी बात है, जो भी इसके नीचे में है, चारों के नीचे में, उसे अगर हम हटा दें तो ये बन सकता है रेखीय रूप में, है ना। लेकिन इसे हटाएंगे कैसे वो समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऊपर में 5 के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, और नीचे x-1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर u। देखो जितने भी नीचे में रहेंगे और ऊपर में कुछ नहीं, मतलब 1, तो जो भी रहेंगे उसे ही हम मान लेंगे। माना 1/x-1 बराबर u, तो यहाँ पे हमने u मान लिया, ठीक। एवं अब क्या मान लेंगे? एवं 1/y-2 बराबर v। बातें समझ में आ रही है? अब चूंकि इसे हमने u एवं v के पदों में मान लिया है और हमने समझ भी लिया है, अब इसे हम लिखेंगे समीकरण के रूप में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u एवं v के पदों में समीकरण। जो भी इक्वेशन दे रखे हैं उसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। जैसे ऊपर में क्या है? 5। क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना है? 5। तो यहाँ पे 5 है और इसे हमने क्या किया है? 1/x-1 के रूप में u को माना है। तो यहाँ पे क्या होगा? उतना न लिख करके सीधा सीधे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 5u प्लस का प्लस, फिर है यहाँ पे 1/y-2, तो उसके बदले हमने यहाँ भी माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1v बराबर 2। तो ये निकल गया क्या? समीकरण 1। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है? 6u, 6/x-1 और 3/y-2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 6u माइनस यहाँ पे 3v बराबर 1। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 जैसे निकाल लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है इसको सोल्यूशन करने में। तो यहाँ पर देखिए 1 है और यहाँ पे 3 है, तो किसी भी तरह से करके यहाँ अगर 1 कर लें तो ये 3 कट जाएंगे, आपस में कुछ रिजल्ट आएगा जो कि आंसर की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे? इसे हम बढ़ाने की सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा? समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से एवं समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर जो भी समीकरण ऊपर में दे रखे हैं 1 और 2 के रूप में, उसे हम सेम टू सेम नीचे लिख लेंगे। और जो भी हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है उसी यहाँ पे फॉलो कर देना है। जैसे 1 को 3 से, तो 1 को हम 3 से गुना करवा दिए, और 2 को 1 से गुना करने पर, ये रहा 2, हम इसे 1 से गुना करवा दिए। इसके बाद जो भी गुना करके आएंगे उसे हम नीचे लिखेंगे। जैसे 5 को 3 से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा 15, साथ में u है तो u लिखेंगे, प्लस 1 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, और भी बराबर 2 को हम गुना करेंगे 3 से, तो ये कितने हो जाएंगे? 2 तिया
6। अब यहाँ पे 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6u माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3v बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज होगा, लेकिन अगर हम देखेंगे कि साइन पहले से चेंज है तो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो साइन जैसे में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट ये कट जाएंगे। अब यहाँ पे 15u प्लस 6u, टोटल कितने u हो जाएंगे, 21u। 21u बराबर यहाँ पे 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 7, और यहाँ पे u बराबर 7 का 7। ये जो 21 आप देख रहे हैं ये गुना के फॉर्म में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा के फॉर्म में आएगा। इसे हम अगर कट करेंगे तो u का जो मान आएगा वो 1 और नीचे में आएगा 3, मतलब कि 1/3 आ जाएगा u का मान। अब चूंकि u का मान निकल चुका है इसलिए v का मान निकलते देर नहीं लगेगी। v का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में u का मान रखने पर, और समीकरण 1 है 5u प्लस 1v बराबर 2। ये समीकरण 1 है। जहाँ भी आपको u के मान दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे हम u के मान लिखेंगे। यहाँ पे u का मान 3 है तो 3 लिख दिए, प्लस 1 का 1। v का मान हमें मालूम नहीं है इसलिए हम यहाँ पे v का v लिखेंगे। और यहाँ पे 5 को अगर 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये कटेगा नहीं, और यहाँ पे हम नीचे 3 का 3 रखेंगे, प्लस यहाँ पे 1 भी है तो केवल आप भी लिखें बेहतर होगा, और इधर हो जाएगा 2। अब ये जो 5/3 आपको दिखाई दे रहा है ये बराबर के इधर आएगा तो कुछ नया चीज़ बनेगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे v बराबर 2, और ये 5/3 जो है सो ये है प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 और बटा में हम यहाँ लिखेंगे 3। आगे चलते हुए चलेंगे तो यहाँ पे भिन्न का घटाव बन रहा है, तो सिंपल वे में भिन्न का घटाव यहाँ पे हम ले लेंगे। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो 1 का टेबल में 3 कितने बार में, तो 1 का टेबल में 3 3 बार में, इसलिए ऊपर वाला 3 बार, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। 6 में अगर 5 चला जाता है तो कितने बचेंगे, 1 बचेंगे, कितने, 1, और नीचे 3 के 3। अब चूंकि यहाँ पे v का भी मान निकल चुका है लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, ठीक है। यहाँ u एवं v के मान दोनों निकल चुके हैं लेकिन आंसर नहीं आया है। तो सबसे पहले आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि, और चूंकि ये वो वाला है जहाँ पे हमने x को u और y को हमने v माना है, जिस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इसी को हम लिखेंगे। फिर इसे लिखेंगे जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 1/x माइनस 1 और बराबर में u, तो u के स्थान पे क्या माने हैं हमने, u के स्थान पे क्या निकला है, 1/3 निकला है, तो यहाँ पे हम 1/3 लिखेंगे। अब देखो x माइनस 1 को हम मल्टीपल करेंगे तो x माइनस 1 ही रहेगा, बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे x का जो मान है वो 3, और ये -1 किस में चला जाएगा, प्लस में, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे x का जो मान आया वो कितना आया, 4। तो ये हुआ आंसर। बहुत से बच्चे क्या है, u और v का मान निकाल जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक। ऐसे टाइप के सवाल कैसे बनते हैं मैंने आपको शुरू वीडियो से बताते आ रहा हूँ, और ये चौथा पार्ट है, ठीक है। अगर आपने अभी भी नहीं सीखा है तो प्लीज़ सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके नज़दीक है। यहाँ पे 1 क्या माने हैं, y माइनस 2 बराबर कितने माने हैं, v, है ना, क्या माने हैं, v। एक झलक देख लीजिए, 1/y माइनस 2 बराबर v, तो हमने यहाँ पे v लिख दिया। अब देखिए v का जो भी मान आया है वहाँ पे हम लिखेंगे, तो v का मान आया है 1/3, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 1/3 लिख देंगे, ठीक है। v लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखिए y माइनस 2 को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो y माइनस 2 ही रहेगा, बराबर में 3 को अगर 1 से हम मल्टीपल करेंगे तो 3 का 3 ही रहेगा। y बराबर हम 3 का 3 लिखेंगे, और ये जो -2 है ये बराबर के उधर चल जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। मतलब ये कि y का जो मान निकला वो टोटल कितना निकला, 5, और x का मान कितना निकला, 4। तो यही दोनों हो गए क्या, आंसर। एक यहाँ पे आंसर हुआ और एक यहाँ पे आंसर हुआ। समझ में आया, हाँ या ना में जवाब देंगे। और वीडियो हमारे किस टाइप की आपको लगती है ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।